की आराधना हो, यीशु मसीह की आराधना हो, यीशु मसीह की आराधना हो, पावन आत्मा की आराधना हो, पावन आत्मा की आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। संत योहन के पहले पत्र अध्याय 4 पद संख्या 10 में प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर के प्रेम की पहचान इसमें है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं बल्कि ईश्वर ने हमको प्यार किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हाँ प्यारे विश्वासियों, हम पापी ही थे जब पिता ईश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा और हमारे उद्धार के लिए उसने अपने पुत्र तक को नहीं बचाया। और यदि अपने पुत्र को पिता ईश्वर नहीं भेजते तो शायद आज हम जीवित नहीं रहते। हाँ प्यारे विश्वासियों, आइए इस क्षण में हम पिता की स्तुति करते हुए, हमारे प्रेमी पिता की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर को धन्यवाद, पिता ईश्वर को धन्यवाद। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 8 में जब फिलिप प्रभु यीशु से कहता है कि प्रभु हमें पिता के दर्शन कराइए, हमारे लिए इतना ही बहुत है, तो प्रभु यीशु उससे उत्तर देते हैं, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। हाँ प्यारे विश्वासियों, आज प्रभु यीशु हमारे सामने एक छोटी सी रोटी के रूप में पवित्र यूक्रिस्ट के रूप में उपस्थित है। और आज जो भी व्यक्ति पवित्र यूक्रिस्ट को देख रहा है, प्रभु यीशु को देख रहा है, वो इस समय पिता को देख रहा है। आइए प्यारे विश्वासियों, इस क्षण में हम हमारे दिमाग से सारी चिंता, परेशानियां, कठिनाइयां, सभी प्रकार के दुख तकलीफ़ अलग करके सिर्फ हमारे पिता पर अपनी नज़रों को गड़ाएं, क्योंकि पवित्र वचन कहता है कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में, और यदि हम प्रभु यीशु में हैं तो हम पिता में हैं। आइए प्यारे विश्वासियों, फिर एक बार हम हमारे पिता की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया। प्रेमी पिता ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया। दया करने वाले ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया। करुणा से परिपूर्ण ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया। पवित्र वचन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 107 पद संख्या 19 में कहता है, उन्होंने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने उन्हें विपत्ति से छुड़ाया। हाँ प्यारे विश्वासियों, आइए हम उन सभी क्षणों को याद करें जब हम विपत्ति में थे। क्या कोई भी क्षण ऐसा था जब पिता ने हमें अकेला छोड़ा? उसने हर बार हमें हर प्रकार की कठिनाई, हर प्रकार के संकट से निकाला है, फिर भी चिंता करते हैं। परंतु आइए आज हम सिर्फ और सिर्फ पिता ईश्वर पर भरोसा करते हुए कि वह इस समय जो भी परेशानी हमारे जीवन में है उससे भी हमें निकालने का सामर्थ्य रखता है। आइए हम उसकी स्तुति करते हुए हमारे एकमात्र दाता, हमारे एकमात्र रक्षक, हमारे एकमात्र ढाल ईश्वर की स्तुति करें, क्योंकि पिता ईश्वर चाहे हमारा जीवन एक बंजर खेत के समान क्यों ना हो, वो आज उसे फसल से भर देने वाला ईश्वर है। भले ही हमारा जीवन एक सूखी नदी के समान बेजान पड़ा हो, परंतु वो उसे आज जीवन के जल से भर देने वाला ईश्वर है। आइए हम उसकी स्तुति करते हुए इस गीत को पूरे हृदय से अपने मुख को खोल कर गाएं। पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का, तेरे समान और कोई नहीं प्रभु। जीवन से भी है उत्तम
तेरी करुणा सदा हम पर। परमेश्वर पिता परमेश्वर, तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम धन्यवाद प्रभु तेरी करुणा तेरी दया। धन्यवाद। बंजर जमीन से तू उगाता है फसल, सूखी नदी से तू बहाता प्रेम जल। बंजर हमारे जीवन को परिवर्तन गाता है फसल, सूखी नदी से तू बहाता प्रेम जल। ये आसमान तेरी स्तुति और ये ज़मीन करते हैं तेरी महिमा। ये आसमान और ये ज़मीन करते हैं तेरी महिमा। परमेश्वर पिता परमेश्वर, सिर्फ तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 103 पद संख्या 13 में वचन कहता है, पिता जिस तरह अपने पुत्रों पर दया करता है, प्रभु उसी तरह अपने भक्तों पर दया करता है, क्योंकि वह जानता है कि हम किस चीज़ के बने हैं। उसे याद रहता है कि हम मिट्टी हैं। हाँ प्यारे विश्वासियों, हम क्या है कि पिता हमारी सुधि ले। हम क्या है कि पिता हमारी प्रार्थनाओं को सुने। हम क्या है कि पिता निरंतर हमारे साथ रहे। हम क्या है, हम पिता को जब एक बार पुकारें तो वो दौड़ा चला आए। फिर भी एक पिता का हृदय निरंतर उसे हमारे साथ रखता है। हमारे पाप करने के बावजूद भी कभी नहीं छोड़ने देता है। हाँ प्यारे विश्वासियों, हम चाहे कितने ही पापी क्यों ना हो, एक पिता का हृदय, एक पिता का प्रेम हमारे प्रति कभी नहीं बदल सकता। जिस प्रकार एक मनुष्य अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानता है, तो हमारे पिता जो कि संसार को बनाने वाला पिता है, जो कि हम में से हर एक को बनाने वाला पिता है, जो कि इतना प्रेमी और उदार है, वो हमें अच्छी चीज़ें क्यों नहीं प्रदान करेगा। ईसाया नबी के ग्रंथ अध्याय 41 पद संख्या 10 में वचन कहता है, मैंने तुमको चुना और नहीं त्यागा। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। प्यारे विश्वासियों, हमारे अनगिनत पाप करने के बावजूद भी हमारा पिता हमें कभी नहीं त्यागता है। आइए उसकी स्तुति करते हुए हम कहें हालेलुया, हालेलुया। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर को धन्यवाद, पिता ईश्वर को धन्यवाद। ईसाया नबी के ग्रंथ अध्याय 40 पद संख्या 22 में प्रभु का वचन कहता है, वह पृथ्वी के ऊपर इतना ऊंचा विराजमान है कि उसके निवासी टिड्डों जैसे लगते हैं, परंतु इतने छोटे होने के बावजूद भी और सिर्फ धूल होने के बावजूद भी प्रभु हमारी इतनी वैल्यू करता है और उसकी दृष्टि में हम मूल्यवान हैं। आइए हम उसकी स्तुति करते हुए फिर एक बार इस गीत को गाएं। बनाया तूने अपने रूप में, अपने रूप में बनाने जीवन भेजा तूने संसार में। हमको बनाया तूने अपने रूप में, देकर जीवन भेजा तूने संसार में। ये जिंदगी मेरी सलाह करते हैं तेरी महिमा। ये जिंदगी मेरी
सदा करती है तेरी महिमा। परमेश्वर पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा। पिता की स्तुति करें, उसकी आराधना करें। हालेलुया 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 के ग्रंथ अध्याय 40 पद संख्या 26 में वचन कहता है, आकाश की ओर दृष्टि लगाओ, किसने यह सब बनाया है? उसी ने जो नक्षत्रों का समूह फैलाता और एक एक का नाम लेकर पुकारता है। आइए प्यारे विश्वासियों, हम इस बात पर गर्व करें, हमें पिता ईश्वर स्वयं प्रेम करते हैं और हमें से हर एक को हमारा नाम लेकर पुकारते हैं। आइए फिर एक बार उसकी स्तुति करते हुए, उसे धन्यवाद देते हुए फिर एक बार हम उसका नाम पुकारें। परमेश्वर पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। परमेश्वर पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय संतमती के सुसमाचार से है, अध्याय 11 पद संख्या 11 से लेकर। मैं तुम लोगों से कह देता हूं, मनुष्यों में यूहन्ना बपतिस्ता से बड़ा कोई पैदा नहीं हुआ। फिर भी स्वर्ग राज्य में जो सबसे छोटा है वह यूहन्ना से बड़ा है। यूहन्ना बपतिस्ता के समय से आज तक लोग स्वर्ग राज्य के लिए बहुत प्रयत्न करते रहे और जिनमें उत्साह है वे उस पर अधिकार प्राप्त करते हैं। यूहन्ना तक के नबी और संहिता भी सबके सब राज्य के विषय में केवल भविष्यवाणी कर सके। तुम चाहो तो मेरी बात मान लो कि यूहन्ना वही एलियस है जो आने वाला था। जिनके कान हो वह सुन ले। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यूहन्ना बपतिस्ता के बारे में इन दिनों हम काफी बार मनन कर रहे हैं, आने वाले दिनों में भी करेंगे, क्योंकि आगमन का समय है और आगमन के समय अगर यूहन्ना बपतिस्ता की चर्चा नहीं होगी तो किसकी चर्चा हो सकती है? क्योंकि यूहन्ना बपतिस्ता तो प्रभु के अगुवानी करने के लिए आए थे, तो इसलिए उनकी चर्चा जरूर होगी। आज के सुसमाचार में हमने प्रभु से यह कहते सुना कि मनुष्यों में यूहन्ना बपतिस्ता से बड़ा कोई पैदा नहीं हुआ। अनेक नबी हुए, अनेक लोग हुए, अनेक राजा हुए, लेकिन इसके बावजूद भी प्रभु कहते हैं मनुष्यों में यूहन्ना बपतिस्ता से बड़ा कोई पैदा नहीं हुआ है। प्यारे भाई और बहनों, अगर ऐसा है तो हमें यूहन्ना बपतिस्ता के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में जानना भी जरूरी है। क्या बड़ी उपलब्धि उन्होंने हासिल की है। अगर हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं, ऐसा कोई बड़ा कार्य नहीं है जो उन्होंने हासिल किया हो।
छोटा सा जीवन था, प्रभु के लिए मार्ग तैयार करना था। वो अच्छी तरह से प्रभु का मार्ग तैयार करके अपना कार्य सुयोजित रूप से समाप्त करके इस दुनिया से चल बसे। वो भी शहीद होकर इस दुनिया से चल बसे, सत्य का साक्ष्य दिया, प्रभु का साक्ष्य दिया। दो ही कार्य किए हैं, प्रभु का साक्ष्य दिया, प्रभु का साक्ष्य देते देते सत्य का भी उन्होंने साक्ष्य दिया है। जो जिम्मेदारी उन पर थी, वो जिम्मेदारी को बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने पालन करते हुए इस दुनिया से लौट गए। प्यारे भाई और बहनों, यही उनकी उपलब्धि थी, इससे कोई ज्यादा बड़ी उपलब्धि उन्होंने की नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने बड़े चमत्कार लोगों के सामने किया हो, ऐसा कोई जिक्र सुसमाचार में से तो हमें नहीं मिलता है। तो ऐसा कोई बड़ा चमत्कार उनके नाम पर नहीं लिखा गया है, ऐसा कोई बड़ी उपलब्धि उनके नाम पर नहीं दिया गया है। और उसके बावजूद भी हम आज के सुसमाचार में पढ़ते हैं, सुनते हैं कि मनुष्यों में यूहन्ना बपतिस्मा से बड़ा आज तक जन्म नहीं लिया है। प्यारे भाई और बहनों, तो उनकी क्या खासियत थी, सवाल तो बनता ही है। प्यारे भाइयों बहनों, उनकी खासियत सिर्फ इतना था, जिस कार्य के लिए वह इस दुनिया के लिए आया था, साक्ष्य देना था, साक्ष्य देने के लिए उनकी बुलावा था, और इस दुनिया में भी वो साक्ष्य देने के लिए आए थे। वो कार्य बेखूबी उन्होंने निभाया, अच्छी तरह से निभाकर वापस लौट गए। प्रभु का साक्ष्य देना था, साक्ष्य दिया, सत्य का साक्ष्य देना था, साक्ष्य दिया, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जो कार्य के लिए वह निर्धारित था वो पूरी तरह से करते हुए वापस लौटते हैं। प्यारे भाई और बहनों, इनकी उपलब्धि बस इतनी सी थी कि जो कार्य उनके लिए निर्धारित था 100% ईमानदारी से अपनी वह कार्य पूरी करते हुए वो लौटते हैं, और प्रभु इसलिए उन्हें सराहते हैं। प्यारे भाई और बहनों, हम सबको अपने अपने जीवन में एक जिम्मेदारी दी गई है, आपको भी और मुझे भी। प्यारे भाई और बहनों, भले हम लोग बहुत बड़े बड़े कार्य ना करें, कम से कम जो जिम्मेदारी हम पर सौंपी गई है, क्या हम 100% उसके प्रति ईमानदार है? क्या जब हम लौटने का वक्त आएगा ऐसा कहना हमारे लिए मुमकिन हो सकता है कि प्रभु, जो जिम्मेदारी आपने मुझे दी थी वो जिम्मेदारी को मैं 100% निभाया हूं, ईमानदारी के साथ में निभाया हूं। एक पिता के रूप में, एक माँ के रूप में, एक बच्चे के रूप में, एक पुरोहित के रूप में हमारी विभिन्न तरह की जिम्मेदारियां होती है। क्या मैं उसी के अनुसार का जीवन बिताता हूं, और क्या मैं उसमें 100% ईमानदार रहा हूं? सवाल हमें अपने आप से करना है। यूहन्ना बपतिस्मा इस दुनिया में, अगर प्रभु के मुंह से ये बात निकली है कि इस दुनिया में इससे बड़ा कोई पैदा ही नहीं हुआ है, उसकी सिर्फ यही उपलब्धि थी, जो कार्य उन्हें सौंप दिया गया था, जो जिम्मेदारी उन पर सौंपी गई थी, वो जिम्मेदारी पे वो 100% खरा उतरे हैं। प्यारे भाई और बहनों, वचनों की सुनते समय मैं आप सबों से सवाल करना चाहूंगा, क्या आप अपनी अपनी जिम्मेदारियों पर 100% ईमानदारी के साथ अपने कार्य को निभाते हैं? प्यारे भाई और बहनों, अगर आप और मैं, मेरे लिए और आपके लिए जो निर्धारित जिम्मेदारी है, अगर 100% ईमानदारी के साथ में हम निभाते हैं, कि प्रभु हमारे बारे में भी ये कह सकते हैं कि इनसे बड़ा कोई इस दुनिया में जन्म ही नहीं लिया है। प्यारे भाई और बहनों, सवाल आपसे भी है, सवाल मुझसे भी है, क्या मेरी जवाबदारियों पर मैं 100% ईमानदार रहा हूं या नहीं? आमीन। कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श
करके नवीन कर दे, द्वार तेरे मैं खड़ा। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे, द्वार तेरे मैं खड़ा। सभी मिलकर गाएं। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, पुकारते हुए गाएं। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी। हाँ प्रभु जी, तूने शुरुआत से हम सबों को अलग अलग रीति से बुलाया है। किसी को तूने बुलाकर वचनों के द्वारा तूने उन्हें स्पर्श किया है। कुछ को प्रभु जी उनके साथ, उनकी उपस्थिति, उनके साथ साथ तू रहकर तूने उन्हें बुलाया है। प्रभु जी कुछ लोगों को तूने अपने संदेश वाहकों को भेजकर उन तक अपने संदेशों को भेजा है और उनके जीवन को तूने स्पर्श किया है। प्रभु जी इस वक्त हम तेरी उपस्थिति में हैं, इस परम प्रसाद में तू इस वक्त उपस्थित है। तू हमें स्पर्श कर प्रभु जी, और हम आपको धन्यवाद देते हैं कि तू हमें हर वक्त हर पल छूता है, स्पर्श करता है अपनी उपस्थिति के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा। हमारे पास जो लोग हैं, जो घटनाएं हमारे साथ होती हैं, उन सबों के द्वारा तू हमें स्पर्श करता है। प्रभु जी हम इस वक्त जिस तरह से ईसाया नबी तेरी उपस्थिति में आता है, उस स्वर्गीय अनुभव में आता है, तो वह कहता है हाय मैं तो मनुष्य मात्र हूं। और वह तुझसे याचना करता है कि तू उस पवित्र अंगारे से उसके होठों को छू, ताकि वह पूर्ण रूप से पवित्र हो जाए और तेरे नाम की महिमा योग्य रीति से करने पाए। प्रभु जी हम इस वक्त इन सभी भक्तों को जो तेरी आराधना में लगे हैं, जो तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, जो तेरी उपस्थिति में हैं, जो तेरे वचनों पर ध्यान देते हैं, उन सबों को भी प्रभु जी आप इस वक्त स्पर्श करें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं फिलिप थॉमस के लिए, निमोनिया से उन्हें चंगाई मिलने पाए, साथ ही उनके शरीर में हर प्रकार के जो रोग और बीमारियां हैं उससे उन्हें पूर्ण चंगाई मिले। प्रार्थना करते हैं नीना के लिए, उन्हें भी आप हर प्रकार के बंधनों से छुटकारा दिलाए, डिलीवरेंस दिलाए। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं जिपार देवजी थोरत के लिए, पैरों में काफ़ी सूजन है, उनकी पूर्ण चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं थॉमस लिंगम के लिए, उनके बिजनेस पर प्रभु की बहुतायत आशीष एवं अनुग्रह और बरकत होने पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करें। आइए मेरे प्यारे विश्वासियों, हम भी ईसाया नबी की तरह, जो कि इतने सारे स्वर्गदूत, सराफिम दूत और भी अन्य कई सारे स्वर्ग में जो स्वर्गदूत है उनकी उपस्थिति में होकर जिस तरह से वह आराधना स्तुति करता, प्रभु का अनुभव करता है, हम इस वक्त प्रभु का स्पर्श हमें मिलने पाए, इसके लिए हाथों को उठाते हुए जोर से प्रभु की स्तुति करें। आराधना हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु यीशु आराधना आराधना हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो स्तुति, लगातार प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें। हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु यीशु यीशु। स्तुति हो स्तुति 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 स्तुति, आराधना आराधना हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु यीशु यीशु। स्पर्श करते प्रभु जी। जिंदगी के सुख दुखों से दिल को सजाया मैंने प्रभु, होगी अधूरी मेरी सजावट तू जो ना आया मेरे प्रभु। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे, द्वार तेरे मैं खड़ा। हाथों को उठाते हुए स्पर्श कर स्वामी, प्रभु की ओर उठाएं, स्पर्श कर स्वामी। प्रार्थना में
लगे होकर प्रार्थना करें। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी। हाँ प्रभु जी, जिस तरह से नबी एजेकियल के पास तेरा वचन जाता है और तू उससे कहता है, जो सारी हड्डियां रहती है, जो अलग अलग रहती हैं, वह तेरी आत्मा से, तेरे वचन से फिर से वे एक हो जाती हैं और उसमें प्रभु जी फिर से तू प्राण वायु फूंक देता है। प्रभु जी, इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं उन सभी भाई बहनों के लिए जो हम तक अपनी प्रार्थनाएं अलग अलग रूप में पहुंचाते हैं, जिन्हें हमारी प्रार्थनाओं की अत्यधिक आवश्यकता है, जो प्रभु जी पढ़े लिखे नहीं हैं, जो प्रार्थना तो करते हैं पर हम तक अपनी प्रार्थनाओं को लिखकर नहीं भेज पाते। उन सबों को भी प्रभु जी हम इस वक्त याद करते हैं, जो रोते हैं, बिलखते हैं प्रभु जी, तेरे नाम की जो लोग दुहाई देते हैं, उन सबों को हम याद करते हैं। हम इस वक्त प्रार्थना करते हैं आशा लता के लिए, परिवार में प्रभु की आशीष और सब प्रकार के जो बंधन है, श्राप है, उनसे पूर्ण चंगाई और छुटकारा मिलने पाए। हम प्रार्थना करते हैं सुशील कोलविन के लिए, किडनी स्टोन और अन्य संक्रमित रोग और बीमारियों से उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान करे। प्रार्थना करते हैं फादर जॉर्ज कुचुमेरी के लिए, हृदय और किडनी की जो भी बीमारियां हैं उससे उन्हें पूर्ण चंगाई मिले। राजेश पन्ना के लिए और रोज पन्ना के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, उनके दाम्पत्य जीवन में प्रभु की आशीष और अनुग्रह रहे। हम उन सभी टूटे परिवारों को भी याद करते हैं जहाँ पर लोग एक दूसरे से प्रेम के साथ और एकता के साथ नहीं रह पाते। प्रार्थना करते सभी बच्चों के लिए जो इस वक्त अपने एग्जाम्स की तैयारी में लगे हैं। प्रार्थना करते हैं हम अपने धर्म प्रांत के लिए, हमारे धर्माध्यक्षों के लिए, साथ ही हमारे पल्ली पुरोहितों के लिए और धर्म बहनों के लिए, जो कोई भी हमसे जुड़ा है, हर एक व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उन तक प्रभु की आशीष वहां पर पहुंचने पाए। इसके लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु की ओर देखते हुए, अपने हाथों को उठाते हुए प्रभु की जोर से हम स्तुति करें, उसकी आराधना करें। माइटी लेट द माइटी होली स्पिरिट। और प्रभु जी आपकी बहुतायत रूप से आशीष हर एक परिवारों में जाने पाए प्रभु जी, जहाँ पर भी डिलीवरेंस की आवश्यकता है, जहाँ पर भी छुटकारे की आवश्यकता है प्रभु जी, तेरा पवित्र लहू वहाँ स्पर्श होने पाए प्रभु जी। जो लोग को मन परिवर्तन के लिए रोज प्रार्थना कर रहे हैं, जो लोग आत्मिक रूप से बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपकी आशीष होने पाए, आपका वचन वहां पर पहुंचने पाए, आपकी पवित्र आत्मा प्रभु जी स्पर्श करने पाए हर एक लोगों को, हर एक उन सभी व्यक्तियों को जो इस वक्त हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, जो आराधना में भाग ले रहे हैं प्रभु जी। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया यीशु, स्तुति हो यीशु, तेरी आराधना। हालेलुया 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 यीशु यीशु आराधना। स्पर्श कर स्वामी, हाथों को फैलाते हुए प्रभु से हम प्रार्थना करें कि प्रभु तू आकर हमें स्पर्श कर। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी।